कमजोर करने का भी कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। तो हमको ये चीज़ें बहुत ही चिंतन के साथ में करनी है कि ये जो हमारी संख्या घट रही है लगातार, जिसमें कि अब सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ में संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये संख्या घट रही है। तो इसके लिए हमको पूरे मन से कार्य करना पड़ेगा। हम ये ना समझें कि फॉर्मेलिटी हमारी हमने बहुत प्रयास करा, बच्चे नहीं बढ़ पा रहे, और जब हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग अध्यक्ष श्री बाउल सर से ये बुके देकर हमारे मुख्य विकास अधिकारी ब्लॉक का स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वंदना मैम और सूफिया मैम से कि वे आए और हमारी सीडीपीओ मैम का बुके देकर स्वागत करें। देखिए तालियों की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर को और ये पाया गया कि ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के मामले में हम बहुत पीछे हैं, और नई शिक्षा नीति ने सबसे ज्यादा इसी पर काम किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिस मकान की नींव मजबूत नहीं है उस मकान उस बिल्डिंग की कोई पावर या कोई उम्र नहीं होती। जब हमारे बच्चों में जो बेसिक स्किल्स हैं, बुनियादी शिक्षा की FLN की जो दक्षताएं योग्यताएं हैं, वही बच्चा नहीं जान रहा है। बच्चे को वर्ण का ज्ञान नहीं है, मात्रा का ज्ञान नहीं है, शब्द का ज्ञान नहीं है, नंबर्स का ज्ञान नहीं है, जो बेसिक चीजें हैं एलिमेंट्री लेवल पर, ये ना होने से बच्चा हमारा आगे नहीं पढ़ पाता और पढ़ाई से डरने लगता है और वो विद्यालय छोड़ देता है। तो इसी के लिए नई शिक्षा नीति में निपुण भारत मिशन, FLN मिशन और ECCE का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस। समाज में समुदाय में बहुत से बच्चे स्कूल में या तो नामांकन ही नहीं होते, और अगर नामांकन होते हैं तो उनमें से अधिकांश बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, किसी ना किसी इश्यू की वजह से वो विद्यालय छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे देश के लिए और हमारे लिए है। जैसा कि माना जाता है बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और हमारा कल वैसा ही होगा जैसी आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी। तो NEP की रिकमेंडेशंस और पॉलिसी को लागू करने से पहले उसमें बहुत सारी बड़ी चीजों पर ध्यान दिया गया। आज के हमारा आंगन हमारे बच्चे प्रोग्राम में आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी, मेरे साथी आरपीगढ़ एंकर महोदया और इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे शिक्षक बंधु और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं रमाकांत शर्मा इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि प्रोग्राम के नाम से स्पष्ट है, प्रोग्राम का नाम हमारा आंगन हमारे बच्चे है, और ये हर सत्र में मनाया जा रहा है 2023 से कंटिन्यू। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसी के संदर्भ में मुझको अपनी स्पीच देनी है। एहसास कैसे होगा बिन फूलों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें अंदाज कैसा होगा। तो बिना ताली के हमें भी पता चलेगा। हमने आप लोगों के लिए खड़े हैं, आप लोग जब तक ताली बजाएंगे, सारा मदद नहीं करेंगे, तब तक तो हमें ऐसा लगेगा शायद हमने कुछ गलत बोल दिया, शायद आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, शायद हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे। तो ज्यादा आपसे कुछ हम नहीं चाह रहे हैं। अगर हमने कुछ कहा है या आपके सामने कोई प्रस्तुति हुई है तो बस तालियां बजाकर हमारा दिल खुश कर दें आप। थैंक यू। हमारे मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत योगी सरकार प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। इसी क्रम में मैं
आमंत्रित करती हूँ हमारे ARP महोदय रमाकांत शर्मा सर का कि वे आए और निपुण भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण हमारे समक्ष करें। सर चलिए मैं आपको जोक सुनाती हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लेडीज हैं तो वो उससे कनेक्ट करेंगी। एक लेडी होती है तो वो दूसरी लेडी से बात करती है, तो कहती है तुम्हारी बहू कैसी है? तो कहती है मेरी तो बहुत ही बुरी है। तो कहती है क्यों? एक तो रोज लेट उठती है, मेरा बेटा उसे चाय बना के देता है, घर का कोई काम नहीं करती और जब देखो बाहर से खाना मंगाती रहती है। तो कहती है अच्छा, फिर कहती है तुम्हारा दामाद कैसा है? तो कहती है मेरा दामाद तो फरिश्ता है, रोज सुबह मेरी बेटी को चाय बना के खिलाता है, उसके घर का कोई काम नहीं करवाता है और अक्सर उसे बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। ऐसा दामाद सबको मिले। तो कहता है रिश्ता वही सोच नहीं बताया। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि परंपरा है कि जब भी हम किसी कार्यक्रम का आगाज करते हैं तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? भगवान को। तो किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का नाम लेकर हम शुरुआत करते हैं। अब हम विद्या और कला की देवी मां शारदा के आगे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आगे करते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वीरू सर का, समस्त ARP का और मंचासीन लोगों का कि वे मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज करें। तो मैं आपके समक्ष बातचीत प्रस्तुत कर रही हूँ कि बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए, जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, माँ बाप उनसे घर के काम करवाते हैं, तो ऐसे अभिभावकों से बात होनी चाहिए, जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल कम आते हैं, खाए पिए बस्ता लेकर घर को भाग जाते हैं, ऐसी पंचायत से बात होनी चाहिए, जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए। केवल शिक्षक को इल्जाम दे देना हर चीज के लिए सही नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि किसकी कमी है और जिसकी कमी है उससे बात कर उस समस्या का समाधान करना होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल रोज आते हैं, बिना कुछ पढ़े लिखे घर को भाग जाते हैं, तो ऐसे शिक्षकों से सीधे बात होनी चाहिए, जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज आते हैं, खाए पीए पढ़े लिखे अच्छे नंबर लाते हैं, ऐसे प्यारे बच्चों को इनाम मिलना चाहिए, जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए। तो हम जानते हैं आज हमारे समक्ष वही बच्चे उपस्थित हैं जो स्कूल में खाते भी हैं, पीते भी हैं, खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और अच्छे नंबर भी लाते हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ उन बच्चों का, उन शिक्षकों का, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का